नमस्कार, एनएस नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य से है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का विलय और उनके बंद होने का मामला, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले लगभग 5,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक नीतिगत मामला कहकर सही ठहराया था, लेकिन अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हमारी जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वकील प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि हाई कोर्ट ने मामले की मेरिट पर विचार किए बिना ही याचिका को खारिज कर दिया। प्रदीप यादव का तर्क बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि पिछले 15-20 सालों में उत्तर प्रदेश की आबादी में 2 से 4 करोड़ की वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है तो इसके पीछे के कारणों की सरकार को गहराई से जांच करनी चाहिए। क्या इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? उनका सीधा सवाल यह है कि अगर एक स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है तो बच्चे वहां कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे? प्रदीप यादव, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21A का उन्होंने जिक्र किया, जो 14 साल से कम उम्र के हर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, जहां कुछ स्कूलों में सिर्फ 2-3 बच्चे होने के बावजूद सरकार उन स्कूलों को चला रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में फंडिंग कर सकती है तो बच्चों की मूलभूत शिक्षा पर खर्च क्यों नहीं करना चाहती। इस मामले में आज ही एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। लाइव लॉ के एक ट्वीट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति जे सूर्यकांत ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करेंगे। वकील ने आगे बताया कि 3 लाख से अधिक छोटे बच्चों को पड़ोसी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर न्यायमूर्ति ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नीति का मामला है, लेकिन हम इस पर सुनवाई करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का एक सकारात्मक संकेत है कि वे इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। इसी बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सामने आया, जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। ट्वीट में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं। यह बयान उन स्कूलों के भविष्य पर सीधा सवाल उठाता है जिसमें 50 से कम छात्र हैं और यह मौजूदा विलय की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या यह सरकार की रणनीति का हिस्सा है या कोई नया निर्देश, यह देखना बाकी है। यह पूरा मामला सरकारी स्कूलों के विलय का है, जहां छात्रों को पास के स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार करने की बात कही है, लेकिन तत्काल सुनवाई की अर्जी को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब यह साफ हो जाएगा कि कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। यह भी समझना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच शामिल थी, उन्होंने अपने फैसले में सरकार के निर्णय को अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं माना था। हाई कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि सरकार का उद्देश्य बेहतर संसाधनों का उपयोग करना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उनके अनुसार सरकारी स्कूलों में संसाधन बिखरे हुए थे, जिससे बच्चों को ना तो पर्याप्त शिक्षक मिल पा रहे थे और ना ही जरूरी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया और मुख्य अस्थायी अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने यह दलील दी कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास की स्कूलों में जोड़ने से अध्यापक, पुस्तकालय, खेलकूद और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं सभी बच्चों को एक साथ मिल सकेंगी। सरकार का यह कदम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के नियोजित विस्तार की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम बताया गया।
अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब ये देखना अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के नीतिगत मामले के तर्क से सहमत होता है या फिर वे बच्चों के मौलिक शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। या सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के इस कदम से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे या उन्हें गुणवत्ता के नाम पर अपने घर से दूर जाने पर मजबूर होना ना पड़े। यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य और उनके बुनियादी अधिकार से जुड़ा एक संवेदनशील मामला है। एनएस नाउ इस खबर पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का हम काम करते रहेंगे। जैसे कि हाईकोर्ट में जो भी अपडेट आई आपको सबसे पहले एनएस नाउ ने ही बताई। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए एनएस नाउ पर बस इतना ही। नमस्कार।